करना था ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी जी। मैंने बोला यार लड़की तो मैं पहले उससे कई बार बन चुका था, लेकिन Okay. एक ही लड़की बन के कैरी करना उसको, वो मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था शुरू में। हाँ जी। लेकिन आई थिंक हमारी टीम इतनी अच्छी है, फिर हम लोगों ने, कपिल ने, सबने बैठ के हम लोगों ने धीरे धीरे जो उसको निखारा। हाँ जी। आई थिंक अभी नहीं भाई, हम वेट करते हैं कि वो सपना कब आएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी तेजी मेरे घर पे आयला है। तेजी संधू की ओर से सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। और मैं पहुंच चुका जी मुंबई, माया की नगरी। और इस टाइम पे मैं कृष्णा बाजी के घर के बाहर पहुंच गया, लिफ्ट से निकल रहा हूं। तो आज उनसे बातें करेंगे, मजा करेंगे, क्योंकि आज का जो एपिसोड है हिंदी और पंजाबी में मिक्स होगा। पंजाबी मुझे सच में बड़ी आती है, हिंदी मैंने फिल्में देख के सीखी है, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आज का एपिसोड मैं निकाल दूंगा। तो बाजी को मिलते हैं उनके घर पे। कृष्णा, अभिषेक कृष्णा, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इस टाइम पे, द कपिल शर्मा शो में 4 चांद लगाए हुए हैं। आज उनके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, बड़ा अच्छा माहौल है बाहर का, और अंदर जाके भाजी को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कृष्णा भाजी से उनके घर पे, क्योंकि मेरे दोस्त हैं। तो मैं देखता हूँ कहाँ भाजी आज स्पेशली बुलाया। भाजी को पता था मैं आने वाला हूँ, मुझे नॉक भी नहीं करने दिया क्योंकि दरवाजा खुला है। तो भाजी मैं आ गया हूँ। कृष्णा भाजी, अरे मैं तेजी संधू भाजी, पंजाब से, आपका दोस्त। अरे लेकिन हमारा टाइम तो 6 बजे, आप जल्दी आ गए। जल्दी तो आना ही पड़ेगा भाजी, बॉम्बे है, बॉम्बे में टाइम। अरे नहीं, टाइम पर आए। हम देखो मैं कैसे तैयार होके आज तेजी संधू शो के लिए वेट कर रहा हूँ, देख रहे हो। वाह भाजी, तैयार हो गए। लेकिन भाजी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ी बढ़िया लग रही है, आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। हाँ जी। लेकिन ऐसे मत एंटर करो घर पे, ये हमारा फिल्मी बॉलीवुड घर है, तो थोड़ा बॉलीवुड तरीके से। 1 मिनट ओके भाजी, कुछ लेने ही गए हैं। लो जी भाजी, गिफ्ट दे रहे हैं मेरे को ऑन स्क्रीन। ये गिफ्ट हम रिसीव कर रहे हैं भाजी से। भाजी लव यू, थैंक यू कृष्णा भाजी। भैया अब लगाना, कुछ बॉलीवुड इंटरव्यू होने वाला है। हीरो बना दिया भाजी ने एकदम। ये अब हीरो बना दिया भाजी, नवरात्रि में डांडिया करेंगे अभी। आ जाओ। थैंक यू भाजी। आज मैं बॉम्बे में पहला एपिसोड शूट करने आया हूँ, और जिसमें जिनके साथ मैं बैठा हूँ या जिनके घर पे मैं आया हूँ, उनको आप सब ने बड़ा ही प्यार दिया है। वो बड़े ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे डांसर हैं, क्योंकि उनकी जो एंट्री है बॉलीवुड में वो डांसर से हुई थी। उसके बाद फिर वो कॉमेडियन बने, और उससे बड़ी बात है कि वो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। मेरे से इससे पहले कि ये मैं बता दूं मैं यहाँ पर हूँ, मेरे भाई हैं तेजी भाई जो घर पर आए हैं। ये मेरे घर पर क्या है, ये मेरे वार्डरोब में घुस गए, मेरे कबर्ड में घुस गए। और देखो, नहीं ये मैंने इनको दिया, ये गिफ्ट दिया। मैंने बोला पाजी आप मतलब घर पर आए हो, और हमारा तो एकदम फिल्मी वाला इंटरव्यू होना चाहिए, एकदम धमाके वाला। तो इसलिए कहते कि तुम सिंगर हो, और सिंगर भी लगने चाहिए थोड़े, है ना। बिल्कुल, तो ये धमाकेदार जैकेट मैंने इनको दिया है। नहीं मेरे भाई हैं, इट्स अ प्लेजर। नहीं मुझे बोलने दो आप। नहीं अभी ये थैंक यू बोल के फिर शुरू हो जाएंगे। हाँ। नहीं माय प्लेजर टू बी ऑन द शो। बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ, और मैं इनका फैन हूँ एक्चुअली। मैं आपका जी भाई, मैंने आपका ना एक वीडियो क्लिप था, बड़े साल पुरानी बात है। हाँ जी। मैं अमृतसर आया हुआ था। हाँ बिल्कुल। किसी शो पर आए थे हम लोग, कपिल भाई थे, मैं था, दिनेश और जितने अपने दोस्त हैं, हम लोग एक ही होटल में रुके हुए थे, और एक ही फ्लोर पर थे। और रात को मुझे कपिल ने कहा कि कृष्णा फ्री है तो तू आजा। हाँ। हम लोग यहाँ रूम में बैठे हैं और गाने वाने बजाएंगे। और मुझे पता था कि इनकी महफिलें, कपिल भाई को महफिलें बड़ी पसंद है, गाने वाने चलते हैं, बड़ा मजा आता है। तो मैंने बोला मैं आज आऊंगा, वहाँ पे बड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ जी। तो मैं कमरे में गया, और कमरे में फिर ये भाई साहब मुझे मिले, मतलब इनसे मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम मिले थे। और इन्होंने ये ढोलकी पकड़ी इनकी, है ना जी, जो कि डफली, सॉरी मेरा ढोलकी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। डफली मैंने इन्होंने पकड़ी, और जो गाना इन्होंने बजा के जो गाना गाया जी, वो क्लिप अभी तक मेरे पास पड़ी है 10 साल पुरानी। हाँ, ये मेरा नया फोन है, मेरे पुराने फोन में क्लिप पड़ी, नहीं तो मैं आज आपको मैं वो गिफ्ट करने वाला था। वाह भाजी, जैसे ये गिफ्ट किया मेरे को। बिल्कुल। नहीं मैंने ये वापस नहीं, वैसे इंटरव्यू खत्म होगा तो वापस देना है भाजी, मैं दे दूंगा। ये सिर्फ इंटरव्यू 20 मिनट तक का, मैंने और भाड़ा भी ले लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं।
तो इसीलिए तेजी भाई को मैं इतने टाइम से जानता हूँ और आपकी सिंगिंग का बड़ा फैन हूँ। क्या आपके गाने, आप नए नए गाने जो आपके आ रहे हैं मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक दिन पोस्ट भी किया था आपके गाने का। ये कोई 3-4 साल वो मेरा नया एक गाना आया था, बी माई ब्राइड। बी माई ब्राइड, करेक्ट। उसको आपने, तो पाजी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत प्यार करता हूँ इनको, क्योंकि ये जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उससे ज़्यादा बढ़िया इंसान है, तो प्यार बहुत करते हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट के अंदर जो होता है ना भाजी जी, जो दिल से एक अच्छा इंसान होता है, उसको शायद गॉड एक आर्टिस्ट के रूप में दुनिया को देता है। तो पर पाजी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे जी, अभी भी आप छोटे हैं क्योंकि मेरे से छोटे हैं, बड़ा नहीं हुआ मैं, मेरे से छोटे हैं, आपसे तो बहुत छोटा हूँ। इनका बस में अभी हाँ ये नहीं बतानी है। तो पाजी जब आप 5, 6, 7 साल 10 साल के थे जी, और बॉलीवुड में आप यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे स्कूलिंग की। मेरा तो बॉलीवुड मतलब सिर्फ गोविंदा जानते हैं लोग, गोविंदा जी को मतलब। जी। मैं 5-6 साल का था, मेरी नेबर थी फराह खान। अच्छा जी। हाँ, तो फराह खान को जो मेरे डैड को फराह राखी बांधते थे। अच्छा। तो मेरा पूरा बचपन जो है वो फराह खान के घर पे, इसलिए मैं उनको फराह दीदी बुलाता हूँ। अरे वाह। वो कभी भी शो पर भी आ जाती है कहीं पे, तो मेरे को फराह जी, फराह मैम ऐसे कभी निकलता ही नहीं है। मैंने एक शो होस्ट किया था एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा, तो उसमें फराह खान जज थी। अच्छा। तो मैं कई बार हो जाता था कि मैं जैसे एंकर लिंग नहीं होते, हाँ जी, जैसे आपने फंबल मार दिया, हाँ, तो मेरा बार बार फराह दीदी निकलता रहता था। तो मैं मैम बोल ही नहीं पाता था। तो फराह के घर पे उस टाइम पे अरबाज भाई आते थे, अरबाज खान, सलमान खान। हमारी बिल्डिंग बड़ी फेमस थी जूतारा रोड पे, किशोर कुमार जी हैं, उनका बंगला है, उसके आगे एक नेहरू नगर बिल्डिंग थी जिसमें साजिद खान, फराह खान, मेरे एक और कजिन है जो डायरेक्टर हैं, और कई बड़ी फिल्मों के क्या बोलते हैं सिनेमाटोग्राफर, पूरी फिल्मी बिल्डिंग थी। तो तब फराह खान के घर पे आते थे सलमान भाई। मैं सलमान भाई को एक्चुअली तब से देखा हुआ है जब मैं छोटा था जी। तो अरबाज भाई भी मेरे ख्याल से 17-18 साल के होंगे ऐसे, मैंने तब से उनको, तो उनके साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। फिर वहाँ से निकल के अपने मामा के घर आता था, तो यहाँ मुझे डेविड धवन, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, मैं शूटिंगों पे जा रहा हूँ तो वो रवीना टंडन का हाथ पकड़ा हुआ है, घूम रहा हूँ। तो मेरा बचपन एकदम ही, तो मैं इन सबको देखता था ना, तो मुझे ऐसी बड़ी फीलिंग होती थी यार, मामा को देख के यार मैं भी एक्टर ही बनूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी हीरोइनें उनके साथ काम करते हैं। तो मैं भी क्या बोलते हैं फिल्म लाइन में आना चाहता हूँ। और दूसरी एक और चीज़ बताऊँ, मेरे को अभी याद आई मेमोरी में, मैं कभी बीच पे जाता था, हमारे घर के सामने बीच था जी, तो किशोर कुमार जी के घर के बाहर अशोक कुमार जी कभी रोड क्रॉस किया करते थे। हाँ, वो भी बूढ़े हो गए थे, तो वो आई थिंक होंगे 70-80 साल के, तो उनसे वो लाठी लेके चलते थे, तो मैं उनको रोड क्रॉस करा देता था। अरे वाह। और मुझे नहीं पता था, मेरे डैडी बोलते थे ये बड़ा हमारे टाइम का सुपरस्टार है। तो मैंने बोला अच्छा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता नहीं होता, तो मैं उनको हमेशा रोड क्रॉस करवाया करता था। तो ऐसा ही फिल्मी जो है बचपन से, बचपन बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं बड़ा चुप बच्चा था बचपन में। पर अभी तो किसी ने नहीं अच्छा, अभी तो बोल के पैसे कमा रहे हैं हम लोग। अभी तो बोलेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, अभी तो वो वाला हिसाब है। लेकिन बड़ा शांत बच्चा था मैं, ये किसी को लगता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा भाई, स्कूल में क्या था माहौल? स्कूल में, कैसे स्कूल में गए आप? देखो आप, स्कूल में मैं एक्चुअली मार खाता था। अच्छा, बड़ा सीधा मैं, क्यों पता नहीं, मुझे कभी ना वो लड़ाई झगड़े से बड़ा डर लगता था। वो अलग बात है, अब तो मैं पेपरों में काफी लड़ता हूँ। देखा, अभी भी पेपरों में ही लड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो मेरे को स्कूल में मेरे लड़के थे, वो मुझे मेरी बड़ी लेग पुलिंग करते थे। तो मैं बहुत ही सीधा साधारण था, मतलब। वैसे पढ़ने में होशियार थे? पढ़ने में मैं बड़ा होशियार था, पूरे साल नहीं पढ़ता था मैं। अच्छा। और लास्ट के 1-2 महीना पढ़ के पास हो जाता। तो इसका मतलब मैं बहुत होशियार था। गटर मस्ती मैं बड़ी करता था। हाँ जी। और सॉरी, गटर मस्ती मतलब मेरी एक मटर गस्ती होती है। हाँ, मटर। यहाँ की जो लैंग्वेज होती है ना बम्बई, आप तो पंजाबी वहाँ पर नहीं बोलते होंगे इस तरह, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब मुझे पंजाबी पूरी सीख गया हूँ, पूरे जिंदगी सुदेश जी के साथ रह के और कपिल, इन सब लोगों के साथ घिर के, तो पंजाबी ना समझूं तो मैं ही मुझे। अच्छा बाजी, आफ्टर 10, हाँ, 10वीं के बाद +1 +2 आप कहाँ तक पढ़े? मैं काफी पढ़ा हूँ। हाँ, चलो मैं आगे पूछूंगा। मैं अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाया था। हाँ जी, हाँ। ग्रेजुएशन रह गई थी मेरी जी। तो मैं आप समझ लो 15 तक पढ़ा हूँ। हाँ जी, मैंने वैसे स्टडी के बारे में इतना नहीं पूछने वाला था, मैं ये पूछने वाला था कि उस टाइम पे जो कॉलेज होता है, तो आप
किसको लाइक करते थे, या कोई क्रश होता है ना, हाँ जी, कोई गाना गाता है बंदा, हाँ ये वाला गाना बहुत आपको लाइक करते मेरे हैं? गाने तो मेरे इतने बजते, मेरे स्कूल से गाने शुरू हो गए थे बजने दिल में ना जी होता है ना, दिल में देख के गाने बजते हैं। तो मुझे एक जो मेमोरी में याद है, मैं था कोई 7th 8th स्टैंडर्ड में, और एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था सुनैना। अभी है, होगी? नहीं अभी तो होगी, भगवान करे हो, उसको कोविड में कुछ ना हुआ हो किसी को, मतलब वो होगी, मैं उससे मिला नहीं। तो बचपन का प्यार नहीं, मेरा भूल नहीं जाना, वो वाला मेरा वो था। मैं बस स्टैंड पे खड़ा रहता था, और वो गोरी चिट्टी सी थी, साउथ इंडियन लड़की थी। तो वो क्या, उसका वो काजल लगाती थी। मुझे देखो आपने बड़ी पुरानी याद दिला दी पाजी आज, क्योंकि इंटरव्यू में तो हम वैसे अलग बातें करते हैं, पर्सनल बड़ा मजा आ रहा है। तो वो ना काजल लगाती थी और गोरी थी, तो उसका काजल एकदम ऐसे प्रॉपर नजर, मैं सपना में नहीं लगाता। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं उसी का लगाता। अरे वाह, अभी आपको पता चल गया होगा कि सपना कहाँ से आई। हाँ, सपना का जो काजल है ना, वो वहीं से आया। वो मैं ऐसे करके यहाँ से ऊपर कर देता, ठीक है। यहाँ मेरी बहन भी सुन रही है, इसको भी पता नहीं इसके बारे में, इससे भी मिलवाएंगे आपको आरती से। बिल्कुल। तो मैं उसको देख के ना बड़ा, मुझे एक अच्छी फीलिंग आती थी, मैं उससे बात करूं तो उसको, वो जानती थी कि मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई जी, हेलो हाय से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया। हाँ, फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज गया, हाँ जी, तो मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैं जब आगे नहीं बढ़ा था तो वो चली गई, तो मेरे दिल की मैं बात कर नहीं पाया। फिर कॉलेज में मैं सबको आई लव यू कहने शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद कॉलेज में मेरी कोई ऐसी खास क्रश नहीं था मेजरली। मेरा मेन क्रश शुरू हुआ जब मैं, अफेयर शुरू हुआ जब मैं 18 साल का था, जब मेरे को डैड ने बता दिया कि अभी तुम बालिग हो और अभी तुम अपनी घर खुद चलाओगे, अपनी गाड़ी खुद खरीदना, खुद ये करना। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब अफेयर भी खुद ही करेंगे। वाह। तो अब हाँ, अब खुद करेंगे, अभी ना पूछेंगे ना बताएंगे। तो वहाँ से फिर मेरे अफेयर की मैंने शुरुआत की, लेकिन मेरे अफेयर कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे ज़्यादा जी। मैं ऐसा भी नहीं था कि बहुत कोई प्ले बॉय टाइप था। हाँ। मेरा मतलब स्टिक ऑन एक के साथ मेरा जितना रिलेशनशिप चलता था, मैं कभी चीट नहीं किया किसी जी। बस फिर वहाँ से शुरुआत हुई, और 23 साल की उम्र में मुझे कश्मीरा ने पकड़ लिया। जैसे वो चूहा नहीं जा रहा होता है ऐसे जंगल में, और ऊपर से एक ईगल आती है, वो उसको पकड़ती है, चूहा ऐसा उसमें फंस जाता है और फिर उसको वो ले दे के ऐसे उड़ जाती है। फिर उसी के कपड़े सुखा के, जैसे उसको मुंह में नहीं पकड़ा होता है, फिर ऐसे ऐसे करके उसको अपने टंगा देते हैं ऐसे क्लिप बांध के। बढ़िया। तो फिर उसके बाद कश्मीरा ने मुझे पकड़ा, और तब से मैं क्लिप में लगा हुआ हूँ अभी। नहीं पर भाई वो बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छे हैं, प्यारी हैं वो। आप उनको 1-2 बार मिलते हैं ना, तो आप ज्यादा मिलिए कभी। अच्छा। उनको कोई 20-25 बार जब इंटरव्यू करेंगे ना, तो 25वीं बार यहाँ से रोते भागेंगे आप, नहीं मुझे अब नहीं आना कृष्णा भाई, अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी है वो, ऐसी बात नहीं है। तभी मैंने इतने साल निकाल लिए, और अभी मुझे प्यारे 2 मेरे बेटे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। सो कृष्णा बाजी, छोटी बहन अपनी आरती, मैं चाहूंगा कि उनको भी रूबरू कराया जाए। आइए आरती जी, आइए, नमस्ते। आरती बहन वेलकम। आइए आइए, नमस्ते। वाह वाह, इतना सीधी, इतना पूजा पाठ करके अभी आई हैं। नवरात्रियां चल रही हैं, तो जितनी लेडीज हैं उन्होंने घर पे व्रत रखे हुए हैं। हाँ जी। और पूजा पाठ, मालाएं। आरती आपने भी रखा है व्रत? पूरे दिन है ये, मतलब इनको वो सेंधा नमक और पता नहीं, लेकिन जैसे नवरात्रि खत्म होंगी फिर पार्टियां शुरू हो जाती हैं। है ना कि नहीं? हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती जी, मेरी छोटी बहन है। बिल्कुल, भैया की छोटी बहन। बिल्कुल यहाँ। हाँ जी। क्योंकि मैं भैया इसलिए बोल देता हूँ कि हमेशा जो एज होती है ना बंदे की, वो एक होती है कि ये इतनी एज का होगा, ये इतने का, मुझे बट जो अपने काम से बड़ा होता है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो पाजी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और छोटी बहन आरती है। आरती, आज कैसा लग रहा है आपके घर पे हम आए हैं? वो भी आज के दिन में तो नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, आप हमारे यहाँ हैं, कैसा लग रहा है? ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइक सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इंटरव्यू की कि आप आने वाले हैं, और आप पंजाब से आए हैं ऑल द वे, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आपके भाई हैं कृष्णा जी, तो ये इनके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? एक तो बड़े अच्छे डांसर हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, और एक अच्छे आजकल कॉमेडियन। देखो कपिल शर्मा शो में धमाल मचा दिया ना, सपना वाला कैरेक्टर आ गया, या अमित जी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा करते हैं। और कौन सा कैरेक्टर ये आपको लगता है कि वो करें तो और अच्छा कर देंगे? नहीं, मेरे कैरेक्टर के बारे में इनसे नहीं पूछ लेना कि इन्होंने कहीं ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में बता दिया सोच ही रही थी तो फिर ये एडिट करना पड़ेगा नहीं मजाक कर नहीं मतलब मुझे तो डेफिनेटली मेरा भाई अच्छा ही करता है और बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलते हैं। आज भी लोग मुझे लिफ्ट में भी मिलते हैं तो बोलते हैं आप कृष्णा की बहन है ना। हाँ। तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कृष्णा की छोटी बहन हूँ। और काम तो, और मैं बहुत कहना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में, टीवी में जी, लोग लक से चलते हैं, बिल्कुल, लोग अपनी किस्मत से चलते हैं, लेकिन कृष्णा इज वन ऑफ दोज एक्टर जो अपने टैलेंट से चलता है। वो आदमी अपने टैलेंट से चलता है, सच में भाई, उसके घर पे कभी रोटी बंद नहीं होती। वाह वाह वाह। मैंने हमेशा ही जब मैं आया ना यहाँ पे शूट पे, तो मैं देखता हूँ कि पीछे अपना रट्टा लगा रहे हैं, उसको जो कैरेक्टर, जो इनका कैरेक्टर है उसके ऊपर पूरा फोकस है, कर रहे हैं ना। तो पाजी वही आपकी मेहनत है तो नजर आती है, करना ही पड़ता है ना, तो स्टेज पे बड़ी बेइज्जती होती है। अच्छा, हमारा कॉमेडी का काम ऐसा होता है, डांस जो होता है ना, डांस शो आप देखते हो, डांसर आया, उसने 10 मिनट गाना बजना शुरू हुआ, ये अच्छा नहीं भी लग रहा है तो गाना खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, और फिर जो भी होगा उसके बाद होगा कि आपने अच्छा किया कि नहीं किया। हमारा होता है पहली लाइन, कैसे हैं आप, उस पे अगर मजा नहीं आया तो फिर गड़बड़ है हमारा काम। तो हमें तो मेहनत नहीं, हमारा पैशन भी है ये। आई थिंक सब पैशनेट लोग हैं। कपिल में कितना पैशन है, मैं अपने काम को बड़े पैशन से करता हूँ, कीकू भाई करते हैं। मेरे ख्याल से इतना पैशन से कोई औरत हंस नहीं सकती पूरे वर्ल्ड में कहीं पर। सच में, जैसे पहली औरत है मतलब जिनके 5-6 फेफड़े होंगे जी, मतलब इतनी जोर से जो हंसी निकलती है। हाँ जी, शेर की दहाड़ की तरह। देखिए नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। तो हाँ बिल्कुल, तो ऐसा इतने पैशनेट लोग सब मिल गए हैं एक स्टेज के ऊपर, तो आग तो लगनी है। वाह। तो आरती बहना, आप एक्टिंग में या कॉलेज में आपके मन में भी कभी आया कि मैं भी एक्टिंग करूं? मेरी फैमिली सारी एक्टर है ना, जैसे मामा जी हैं, भैया हैं। हाँ, मतलब बचपन से पली बड़ी उसी माहौल में हूँ। मेरा ऐसा कोई मन नहीं था एक्टर बनने का। मैं हमेशा कहती आई हूँ, हमेशा प्रेस में, मुझे जब मैं 20 साल की थी ना, मुझे शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, तो मेरी शादी नहीं हुई तो मैं काम कर बाकी ऐसी मैं कोई एम्बिशियस नहीं हूँ। एंड टचवुड जी, मेरे ख्याल से भगवान ने वही लिखा था कि अच्छा करो, पहले अपना काम करो, नाम बनाओ, फिर किसी को। वाह। तो आपके जो भतीजे हैं उनके साथ आपका कैसा है? दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे, दोनों ही बहुत शाणे भी हैं। मतलब वो जब तक ये कुछ लेकर नहीं आएगी घर में तब तक गले नहीं लगते। वाह। उनको कुछ ना कुछ चाहिए। एक बहुत प्यारा है जी, एक थोड़ा एटीट्यूड वाला है। तो मुझे हमेशा एक लगता है कृष्णा पे गया, एक कश्मीरा पे गया। यही कहने वाला था कि उनमें से मॉम वाला कौन सा है, डैड वाला? एक प्यारा है और एक एटीट्यूड वाला। मेरे साथ मेरे को लगता है पीकू जो है वो रायन जो है वो कश्मीरा पे गया, वो एटीट्यूड देता है। और वो दूसरा वाला बेचारा गरीब बच्चा है हमारे जैसा। वो देखता है 15 दिन बाद बुआ को, तो वो ऐसे आके चिपक ही जाता है। वो गरीब बच्चा है हमारे जैसा। हम लोग आरती में बताओ, मेरे बच्चे का नाम है पुखराज, उसका निकनेम भी पीकू है। अच्छा, उस दिन भाभी जी ले रहे थे ना एक वीडियो में नाम, तो मैंने कहा हाँ ये तो पुखराज का भी नाम पीकू है। हमने पता है पीकू कैसे रखा? मतलब आपने पुखराज का पीकू कर दिया। हाँ जी। ये जब पैदा हुए थे, फिल्म आई थी पीकू। अच्छा। तो मैंने अमित जी का वो देखी, तो उसमें वो पॉटी के ऊपर थी पूरी फिल्म। वो उनको पॉटी करते रहते हैं, तो ये जब पैदा हुआ था ये पॉटी करता था बहुत। अच्छा। तो मैंने बोला इसका नाम पीकू रख दिया। और इसको छोटा था ना, तो इसको कृष्णा को ना चिकलेट बहुत पसंद थी। हाँ, तो ये चिकलेट आती थी, तो मैं उसको चिकलेट बुलाता था कि मेरा चिकलेट है, तो चिकलेट से वो चीकू। तो हमने बोला ये चिकलेट और पीकू जान ही रहा है, तो बोले पीकू और चीकू, इन दोनों के पेट नेम ऐसे कर दो। और मेरा तो कमाल नाम, मेरी तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा लगता है कि ये थोड़ा एक्टिव है, एक्टिंग में भी आ सकता है? अरे दोनों ही अभी नहीं, दोनों ही गाने भी गाते हैं। 4 साल का बच्चा डांस भी करता है, बीट पे भी करेगा। मैं जैसे अगर ऐसे करूंगा तो मुझे कॉपी करेगा पूरा, तो वो ब्लड में तो आ गया जी। हाँ, क्या बात है भाई। फिर तो मेरे नाम की मैं एक बात बता रहा था। मैं जब पैदा हुआ था, हमारी माँ थी, मेरा नामकरण होना था, तो बोले इसका क्या नाम रखें? तो वो अमिताभ बच्चन जी की फैन थी। बोले अमित जी के बेटे का क्या नाम है?
तो बोले अभिषेक है, तो बोले इसका नाम भी नाम, मेरा असली नाम है अभिषेक। हाँ जी, वो आपके सारे जो सोशल मीडिया पे ना, जी जी, अभिषेक शर्मा मेरा असली नाम है। तो उसके बाद अभिषेक पड़ गया नामकरण के बाद। उसके बाद जब मैं फिल्मों में आने लगा, जब मैं 18 साल का हुआ, तब ये नया नया गूगल और ये सब थोड़ा ट्रेंड में आना शुरू हुआ था। वो इतने टीवी जैसे नहीं आते थे वो कंप्यूटर, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बोलते हैं कि अभिषेक टाइप करो तो अभिषेक बच्चन आता है सबसे पहले, तो इसका नाम अभिषेक नहीं होना चाहिए, ये फिल्मों में जा रहा है तो इसका नाम चेंज करो। ओके। तो जिस आदमी की वजह से मेरा नाम रखा गया था, उसी आदमी की वजह से 18 साल बाद मेरा नाम चेंज करना पड़ा। तो मैंने जब बोल बच्चन की थी अभिषेक के साथ में, तो मैंने उनको बताया, उसका बड़ा चर्चा रहा ना। हाँ, उस फिल्म का वो तो हमने कॉमेडी सर्कस में इतनी चर्चा करते रहते थे, लोगों को ये नहीं पता था कि अजय देवगन है, लोगों को पता था कृष्णा जरूर है फिल्म के अंदर। हमने इतनी पब्लिसिटी कर दी थी उसकी। तो मैंने अभिषेक को जब पहली बार मिला तो उनको बताया, मैंने बोला आप वो आदमी हो जिसकी वजह से मेरा नाम रखा भी गया और जिसकी वजह से मेरा नाम चेंज भी हुआ। और एक और भी रीजन था जो तो पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी भक्त पूजा पाठ ही थी ना हमारी मॉम, तो भगवान को पहले अभिषेक करते हैं, तो पहले अभिषेक करते हैं और फिर उनकी आरती होती है, इसीलिए इसका नाम इसलिए भी रखा था अभिषेक। और फिर मैं जब पैदा हुई थी आरती। अच्छा, तीसरा नहीं होना तो पेड़ा वेड़ा कोई होता है। दो ही हुए, फिर अभिषेक आरती तक रुक गए, ये तो आरती के बाद फिर पेड़े देते हैं। तीसरा कुछ कहना, तीसरा पेड़ा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी भाई। नहीं, मैं दिनेश कुछ अच्छा, मैं वो घंटी भी रख सकता बोला नहीं मैंने। है। तो आरती आज क्या क्या किया आपने सारा दिन सुबह से? पूजा पाठ। हाँ, पूजा पाठ, मेरा अष्टमी है ना। ये माला जो है, ये मैं थोड़ी सी हाइपर हूँ। अच्छा, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मुझे लगा पूजा पाठ के लिए, हाइपरनेस के लिए पहनी। ये हाइपर हूँ नहीं, ये प्रतीक होता है कुछ करके जो थोड़ा काम रखता है, तो मैं थोड़ी सी गुस्सैल भी हूँ, तो इस वजह से ये पहना है। और रुद्राक्ष भी किसी ने बोला था पहनूंगी तो पैसा आएगा, तो मैंने पहन लिया। ऐसा होता है तो फिर मैं यहाँ भी बोलूँ सारा पहन ले फिर। लाइक नॉर्मली फॉर वर्क। जी, थैंक यू आरती, आपने टाइम दिया। बीच में से हमने आपको बुला लिया, हो सकता हम थोड़ा, थैंक यू, आपने मुझे मेकअप का मौका दिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं देखो आज की जो इंटरव्यू है ना, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, क्योंकि हिंदी जो मैंने आती वो फिल्में देख देख के सीखी है। आप हिंदी बोलो, हिंदी में लोगों को पंजाबी लग रही है, आप हिंदी बोलो, कोई वो जैसे दारा जी हमारे हैं ना, हमारे पहलवान दारा सिंह जी, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि तू वैसे ही बोलते हैं। मैं कहा मैंने उनकी बहुत मूवीज देखी हैं, तो बड़ा असर है। कैसे? माफ करना देवी, मजबूर हूँ। मर्द का डायलॉग था। जैकेट बहुत अच्छा है। आप दारा सिंह भैया ने, आपके भैया ने गिफ्ट किया थे, कहते यार सिंगर बंदा है, इंटरव्यू करने आया है, तो जैसे मैं इंटर किया कहते नहीं पहले ये डालो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इनकी खुद की डिजाइनिंग है। अरे मैंने दिया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप सूट भी कर रहा है। तारीफ की होगी ना जो पहले देखी हुई है। नहीं, मैंने नहीं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने थैंक यू। अभी आप खाना वाना बना रहे हैं, हम आप पूजा करिए, तब तक हम दूजा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी कृष्णा पाजी की छोटी बहन आरती, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए। जब ये शुरुआती दौर में, शुरुआत कहाँ की, शुरुआती एक सुपरस्टार से हुई, क्योंकि इतनी बढ़िया स्माइल और इतने हैंडसम, और डांसर तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, और ऊपर से द कपिल शर्मा शो में जो इन्होंने रंग लगाया है, मज़ा आ रहा है पाजी अपन। मैं जितने दिनों से आया हूँ, मैं सारे एपिसोड देख रहा हूँ, एक से बढ़कर एक है, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू। मेरे को जब फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था ना, तो अभी तो कैरेक्टर्स में बहुत सारे करने लगा हूँ। हाँ जी। लेकिन जब मैंने शो साइन किया था, तो सिर्फ सपना जी, वो सपना का सपना कैसे जो आया? लड़की बनना था ना, वो मेरे को थोड़ा सा, इससे पहले कभी किया नहीं आपने लड़की बन के? मैं तो पता नहीं, पिछले जन्म में कोई लड़की का या तो मुझे कर्जा देना होगा, या कुछ लड़की के साथ मैंने कुछ ऐसा गलत किया होगा, तो उसने मुझे बोला होगा अगले जन्म में तू लड़की बनेगा। पर भाजी ऐसी लड़कियां ना होती है घरों में, जो 3-4 भाई हो ना, एक ऐसी सी प्यारी बहन उनकी होती जरूर है, नटखट सी। आपका वो बड़ा अच्छा लगता है। ये वाली जो है, ये नटखट सी नाला सुपारा में। हाँ, नाला सुपारा। अच्छा पाजी ने 2 बॉम्बे में, जैसे साकिनाका वाला इनका बहुत फेमस हुआ, तेरी माँ का साकिनाका, तेरी माँ का साकिनाका, उसके बाद ये नाला सुपारा वाला हुआ, है ना पाजी? बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू पाजी। तो जब फर्स्ट टाइम लड़की बनना था ना, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी जी। मैंने बोला यार, लड़की तो मैं पहले उससे कई बार बन चुका था, लेकिन एक ही लड़की बन के कैरी करना उसको,
वो मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था शुरू में। हाँ जी। लेकिन आई थिंक हमारी टीम इतनी अच्छी है, फिर हम लोगों ने, कपिल ने, सबने बैठ के हम लोगों ने धीरे धीरे जो उसको निखारा। हाँ जी। आई थिंक अभी नहीं भाई, हम वेट करते हैं कि वो सपना कब आएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी तेजी मेरे घर पे आयला है तो मैं इसको मसाज देगी अलग अलग टाइप का। वाह भाजी। हाँ, आपको मसाज देगी मैं अफगान जलेबी मसाज। अच्छा वाह। उसमें नहीं, उसमें क्या नहीं, होता? उसमें 2 अफगान आते हैं। अच्छा हाँ। भाई मैं भी अफगान आते आपको हैं। आज मसाज देने फिर वाला इतना हूँ। प्रेशर से मसाज देते हैं ना कि कस्टमर का जलेबी बाहर आ जाती है। आज आपको भी मैं मसाज दूंगा, तेजी अच्छा? संधू मसाज। हाँ, तेजी संधू मसाज। हाँ, तेजी संधू मसाज। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होगा कि आप जैसे वो लगा हुआ है ना, हाँ वहाँ जी। भी कैमरा जाएगा, हाँ जी। उस पर आप बैठेंगे, अच्छा, डफली के साथ मैं और मेरा दोस्त दिनेश हाँ। हम गाना सुनाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना मजा आएगा ना कि क्या बात हो गया, वाह। ठीक है। वो मसाज वाली फीलिंग आएगी सेम, क्योंकि Done। मसाज तो वही करेगी हाँ। जो चेयर लगी हुई है। नहीं, लेकिन पर हम असली साथ में मसाज गाना ये सुनाएंगे होगी। जी। वो तो बॉडी की मसाज देगी, ये मेरे दिल को मसाज देगी। वाह भाजी, आपकी आवाज और ये। क्या बात है भाजी। उस दिन भी बड़ा मजा आया भाजी आपके शो में जब गाया मैंने। अरे भाई, क्या वो कितने आपने मिलियन हो माहौल गया। जमा दिया। आपको पता है, ये अभी पाजी शो पर आए थे तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैं वेट कर रहा था कि क्या कुछ अगर गड़बड़ हुई अगर तो मैं जाके इनको जरूर पकड़ूंगा। लेकिन आपने इतना बढ़िया किया, इतना बढ़िया गाया और इतना माहौल जमा दिया कि मैं आप पे कोई पंच ही नहीं मार पाया। वाह भाजी, क्या इतना बात। बढ़िया किया आपने। तो अभी दिनेश भी रेडी हो रहे हैं भाजी। हाँ जी, वैसे से गाने अभी और भी गाएंगे हम जी। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ मैंने जी। लहरी भाजी को भी पूछा था। हाँ। मैं कहा भाजी दोबारा जोड़ी बनने के पीछे क्या कारण था, आप कैसे शो में आए और कृष्णा भाजी के साथ आपकी इतनी हिट जोड़ी रही है। नहीं, सुदेश जी के साथ कॉमेडी तो नाइट। मतलब ऐसी जोड़ी रही कृष्णा सुदेश कि कोई हमारा अलग अलग नाम नहीं लेता था। हाँ जी, हाँ कोई जी। ये नहीं कहता था कृष्णा जा रहा है या हाँ। सुदेश है, कृष्णा सुदेश जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि बच्चे भी जाते थे ना उनके, हाँ, बस सुदेश ये लहरी जी उन्होंने के और पंच मारा था कृष्णा। जब हाँ, आप उनके मारा घर था। गए थे, उनने जी। बोला होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ये पेटेंट मेरी तरफ से भी ले लो, दोनों का पाए मैच कर लेना कि उनका बेटा भी जाता है ना तो कृष्णा सुदेश। ऐसा ये वाकई में कि बिल्कुल। कृष्णा सुदेश ये एक्चुअली मनी के साथ हुआ था एयरपोर्ट पे। अच्छा। बोला कि आप वो कृष्णा सुदेश, उसको डैडी डैडी बोल रहा था, तो बोलते आप कृष्णा सुदेश के बेटे बेटे हैं हो। ना? तो हमने इसको पंच बनाया था, तो हम दोनों हर जगह ये बोलते हैं। तो वो इतना नाम जुड़ गया साथ में। फिर उसके बाद एक गैप आ गया सुदेश जी का, जी 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 क्योंकि मैं होस्टिंग करता रहा, फिल्में करता रहा। सर। फिर कपिल शो वापस शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया। हाँ जी। तो सुदेश जी का क्या हो गया था कि उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अच्छा, वो जो 1 करोड़ वाली बात है, हम्म। वो आज बताना चाहेंगे 1 करोड़ का चक्कर क्या? अब हर सुदेश जी एक से- आर्टिस्ट है या कोई भी स्टार सुदेश जी आता ने है। बीच बीच में ना मुझसे पैसे लिए, हाँ जी। तो वो दे देते देखिए 1 करोड़ रुपए जमा हो गए उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे पूछना। तो फिर लॉकडाउन खुल गया तो मैंने उनको बोला अब 1 करोड़ ये वापस करेंगे कैसे, जब तक ये काम नहीं करेंगे हाँ जी, हाँ मेरे जी। पैसे तो आने नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए लेके आए फिर उनको। कपिल हमेशा बोलता रहता था कि 2 साल से पाजी आने चाहिए, पाजी को इतना प्यार करता है कपिल उनको। बिल्कुल, और उनका तो और पुराना रिलेशन है। मैं हाँ तो जी, हाँ कपिल जी। को 12-14 साल से जानता हूँ। हाँ जी, हाँ वो जी। कपिल को जानते हैं जब कपिल छोटा होगा, आई थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। 12-15 साल की हमारे उम्र। सीनियर है वो। हाँ जी। जी। तो कपिल को बड़ा प्यार था, लहरी पाजी को लाना है, लहरी पाजी को लाना है, ये मान नहीं रहे थे। आप तो बहुत खुश हुए होंगे। मैं तो जब पहले दिन उन्होंने स्टेज पर गए मुझे दिख रहा था कि पहले मैं गिन रहा हूँ कि आज 10 लाख वापस आया, फिर सुदेश जी के आज 10 लाख वापस आया, फिर सुदेश जी के 10 लाख। अब ये इन्होंने कम से कम 10 एंट्रियां कर ली हैं। हाँ, मेरा 1 करोड़ आ जाना 1 करोड़ आ जाना। मैं बड़ी संतुष्टि हो गई कि सुदेश जी आ गए हैं शो पे। शुक्र है, शुक्र है। देश भाजी आपका करोड़ तो हो गया पूरा। नहीं, लेकिन ये मजाक है। मजाक नहीं, ये भी सच है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि पाजी के साथ मेरा प्यार बहुत है। हाँ जी, हाँ मैं स्टेज पे आज जो भी कॉमेडी कर रहा हूँ वो पाजी ने मुझे सिखाई है। जी जी। क्योंकि मैं तो डांसर था। बिल्कुल। डांसर था क्या, अभी भी मैं डांस, जितना मैं डांस करता हूँ कोई उतना डांस नहीं करता। हाँ जी। कपिल कभी कभी मुझ पे चिढ़ जाता है, पता है कि कितना नाचेगा कितना, यार, हाँ। बस हो गया। आज कृष्णा को इसको ना 2 बंदे दे दो, ये उनसे बात करेगा, नाचता हुआ नहीं चाहिए। तो ऐसा इतना मैं डांस करता हूँ। तो सुदेश जी ने मुझे जो है टाइमिंग सिखाई कि यहाँ पे लोग हंसते हैं, जब जी। लाफ्टर आता है तो डायलॉग नहीं बोलते हैं। हाँ जी। कहाँ मुझे कौन से पंच बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है। हाँ कहाँ रुकना है, किस तरीके से बोलना है, वो मुझे पाजी ने सिखाया। मैं तो थैंक्स टू हिम। मतलब तो कॉमेडी सर्कस में कैसे जोड़ी बनी, उनको भी मैंने पूछा था। कॉमेडी वैसे सर्कस की भी बड़ी उन्होंने भी interesting स्टोरी सुनाई बात थी। थी। मैं मेरी- थोड़ा आपसे पूछना हाँ जी, चाहूँगा। मेरा पार्टनर था चंदन। हाँ जी। तो चंदन के साथ मैंने रिहर्सल शुरू की। मेरी जिंदगी की पहली कॉमेडी रिहर्सल मैंने चंदन के साथ की थी और मैं बहुत बेकार कर रहा था। और ये लोग तो मास्टर हैं।
हाँ जी। सी कपिल की मास्टरी अलग है, नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है, हाँ तभी जी। वो कपिल शर्मा है। बिल्कुल। सुदेश जी हैं उनकी अलग है, चंदन है उसकी अलग है। तो ये लोग मास्टर है, स्टैंड अप है, मैं स्टैंड अप नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये लोग जो स्टैंड अप करते हैं बड़ा इट्स अ टफ जॉब। बिल्कुल। तो मैं एक्टर आदमी, मेरे को जैसा बोलोगे मैं कर दूंगा। हाँ जी। तो क्या सवाल था आपका? यही कि ये जोड़ी कैसे बनी? जोड़ी कैसे बनी? हाँ। तो चंदन के साथ मेरी जोड़ी बनी। हमने 5-10 दिन रिहर्सल की। हाँ जी। और चंदन यहाँ से चला गया अमृतसर और ये चले जाते थे उस टाइम? हाँ, ये आते थे चले जाते थे। हाँ, ये अभी भी चले जाते हैं। इनका चंदन का अभी भी पता नहीं होता, कभी भी चला जाएगा। कोई उसको काम आ गया या उसको अभी काम नहीं करना है, हाँ तो जी। बहुत कूल रिलैक्स बंदा है चंदन। हाँ जी। तो मेरे साथ रिहर्सल करके चला गया। अब सुदेश जी के पार्टनर थे दिलीप जोशी, तारक मेहता, जी। ठीक है। तो दिलीप जोशी का और सुदेश जी का कुछ पंगा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे सुदेश लहरी के साथ काम नहीं करना, ओके, और वो शो छोड़ के चले गए। ठीक है। यहाँ से कृष्णा को चंदन छोड़ के अमृतसर चला गया। 2 दिन बाद शूटिंग थी। अब प्रेस मीडिया बैठी थी, विपुल शाह हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जी। वो आया स्टेज पे। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी जोड़ियां हैं। तब मैं नया था टीवी में, मैं तब नच बलिए किया था, हाँ जी, कॉमेडी हाँ जी, नच सर्कस बलिए। नया शो लॉन्च हो रहा था। तो सब स्टार्स थे। श्वेता तिवारी बहुत बड़ी स्टार जी, थी मतलब अभी भी है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। वो फेमस बहुत थी उस टाइम पे। ऐसी नई नई हीरोइनें थी, ये एक्टर लोग थे टीवी के बड़े बड़े, उनमें हम थोड़े से नए नए थे। तो उन्होंने बोला श्वेता तिवारी है, ये है, वो है हमारे शो में। और लास्ट में मैं और सुदेश जी बैठे थे, तो उसको कोई शब्द नहीं आया, वो क्या कहे अच्छा, मेरे क्या? लिए, हाँ। या ये तो दोनों के जोड़ीदार छोड़ गए हैं। तो उसने एंड में बोला मैंने आपको सब जोड़ियों से मिलाया, लेकिन अब मैं आपको जिस जोड़ी से मिलाने जा रहा हूँ, होता है ना नए बंदे को पुश देना होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इतिहास बनाएगी जोड़ी। अरे देख वाह। लेना, विपुल शाह की जबान है, वाह। ये जोड़ी नई जोड़ी है कृष्णा और सुदेश की। और तालियां ही नहीं बजी। और हमारे अभी बज रही है, नहीं, अभी बज हाँ। रही है। आज बज रही होंगी तालियां ही सब। नहीं बजी। और मैं और सुदेश जी आए स्टेज पे, मैं खड़ा था और मुझे सब जानते थे कि ये गोविंदा का भांजा हाँ जी, है, हाँ जी। ये कश्मीरा शाह का बॉयफ्रेंड है। जी। इतना लोग जानते थे या। मेरे बारे में। मुझे पर्सनली कोई ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन वो जो उसने उस वक्त कहा होगा ना कि ये कुछ इतिहास बनेगी, तो आप देखो कि जितनी जोड़ियां थी, वो सब आई और गई। कॉमेडी टूट भी गई। सर्कस में हम खड़े होके एक गाना गाते, सुदेश जी हमेशा गाते थे कि लोग, कौन सा था, लोग आते हैं लोग जाते हैं, बस हम दोनों यहीं पे खड़े रह जाते हैं। ये हम हमेशा गाना गाते थे। और कपिल आया फिर कॉमेडी सर्कस में, भारती आई, कपिल शर्मा, कृष्णा, सुदेश और भारती। फिर जोड़ियां बनी फिर ये हम तीनों टिके ही रहे लगातार। और सब जोड़ियां इधर आती जाती रही। तो वो सरस्वती थी। तो ऐसे मेरी और सुदेश जी की जोड़ी बनी। अब बड़ी अच्छी जोड़ी बनी और फिर दोबारा ये जोड़ी अब आजकल वापस आ गई है, वापस आ बिल्कुल। गई स्टेज पे। अब ये लोग बड़ा अच्छा हो रहा है। पहले बंदे काम कर रहे थे, अब भी वही है। अब भी हाँ, वही। कमाल की बात है। हाँ, नहीं वो मैजिक है, वो एक मैजिक है ऊपर वाले का, बोलते हैं ना एक गॉड्स ग्रेस। जी जी। तो वो हर एक स्टेज पर नहीं होती। वो कॉमेडी सर्कस पे थी और हमारे शो पर है, कपिल शर्मा शो, और आई थिंक कहीं भी नहीं। अच्छा भाई जी, जैसे ही अपना शो इतना बड़ा चल रहा हाँ है, जी। बीच में कोई फिल्म की ऑफर आ जाए, अभी करना चाहेंगे? मैं क्यों नहीं करना, मैं फिल्में नहीं कर पाता हूँ। जी। मुझे अभी मैंने एक फिल्म मेरे हाथ से चली गई, मैं बोलूंगा। राज शांडिलिया हमारा ही राइटर, हाँ जी, उसने जी, ड्रीम गर्ल कॉमेडी बनाई सर्कस थी। लिखा था उसकी साथ एक में। फिल्म आ रही है अभी जनहित में जारी। हाँ तो उसने जी। मुझे ऑफर की, फोन किया। उसने बोला मुझे फोन करके कि मैं कपिल भाई को फोन करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृष्णा को 40 दिन के लिए छोड़ दो। छोड़ दिए। मैंने और आपको बोला- audience नहीं छोड़ेगी अब। मैं बोला नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता। हाँ जी। मैं अपना आई लव मेरा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि स्टेज पैशन है, फिल्म पैशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारी डेटें एडजस्ट नहीं होती। मैं कई सारी फिल्में छोड़ चुका हूँ। बोल बच्चन में इसलिए कर पाया क्योंकि उसमें अर्चना भी थी, रोहित शेट्टी भी जज था कॉमेडी सर्कस का, और मैं कंटेस्टेंट था। तो हम तीनों शूटिंग पे जाते थे और हम तीनों शूटिंग पे आ जाते थे। तो यहाँ से मैं जा नहीं पाता हूँ, नहीं तो मैं फिल्में बहुत सारी कर लेता हूँ। तो आपने साथ में पहले भोजपुरी फिल्मों के आप सुपरस्टार हैं। नहीं सुपरस्टार रवि 25-30 कहते हैं मूवीज बहुत अच्छी की हुई हैं पाजी ने। नहीं, मैंने उनके दो बारे में दो बताइए। हिट की हैं, बाकी मेरी 2 हिट, 4 एवरेज और 22-23 फ्लॉप मेरी। तो आप जाते हैं उधर? ये देखो, इतना क्लियरली कोई भी एक्टर नहीं बोलेगा। मेरी 2-3 हिट फिल्में हैं और 3-4 एवरेज और बाकी फ्लॉप। बट काफी की मूवीज है ना आपने मैंने वहाँ? कम से कम नहीं तो 28 फिल्में की। वाह बाजी। तो वहाँ जब आप जाते हो लोग तो फिर बुलाते वहाँ होंगे क्या ना? जाते हैं, मेरे को यहाँ पे आप बाहर निकलो, ऑटो वाले मिलते हैं, अरे कहाँ रे, अरे किसना,
कैसा है रे? किसमें जा अरे रहा? क्या हाल चाल? भोजपुरी पिक्चर कौन आ नहीं रहा क्या तुम्हारा? ऐसे भी बोलते हैं मेरे को। वाह। अरे उधर कपिल शर्मा में तो देखते हैं, बहुत मजा आता है तेरा। हम कभी बुलाइएगा। हाँ, वो लोग तो ये ऐसे ही तो थे, पीछे कहीं नाला सुपारा पर आ जाते हैं बैठे। हमारे शो पे तो सब इनवाइट ही आते हैं, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई बड़ा बंदा हो, रिस्पेक्ट सबको मिलती है यहाँ पर। तो बड़े मिलते हैं भोजपुरी वाले मेरे। मैं पंजाबी खून है, मैं तो पहाड़ी हूँ, मतलब शिमला। हाँ जी। अच्छा, जन्म आपका शिमला में हुआ या? नहीं, मेरा बोरीवली में। अच्छा। मेरी भाषा तो बम्बईया ही है। मैं तो पंजाबी। डैडी वहाँ के थे? मेरे फादर शिमला से हैं और मेरे फादर हीरो बनने आए थे। अच्छा। हाँ, 60s में भागकर आ गए थे और संजीव कुमार साहब के साथ वो स्ट्रगल करते थे। वाह। वो जुहू पे रहते थे, 1 रूम किचन में, संजीव कुमार और वो। तो इन्होंने दिलीप साहब के साथ एक फिल्म आई थी लीडर। अच्छा जी। एक लीडर फिल्म आई थी, उसमें उनके दोस्त का रोल किया था मेरे डैड ने। और वो मुझे एंड तक बताते रहे, अभी तो ही इज नो मोर, लेकिन एंड तक वो मुझे बताते रहे कि दिलीप कुमार के सामने मुझे ये डायलॉग दिए थे और वो सुनाते थे और बोलते थे वहाँ मुझसे बोले नहीं गए। तो बोलते मुझे पता चल गया था मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो फिर वो यहाँ पर दहीसर में भी एक बिल्डिंग बन गई लोधा करके, बहुत बड़ी। अच्छा। तो वहाँ पर एक मिल हुआ करती थी, तो उसमें परचेज ऑफिसर थे। अच्छा। वाह। मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको आपके शो के लिए। भगवान करे इसके अभी आप सब लोग सब्सक्राइब करना। सिर्फ ये एपिसोड नहीं, जितने इनके एपिसोड आ रहे हैं और भी कई सारे गेस्ट इनके आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब लोगों के साथ शेयर भी करिए और ज़रूर देखिए शो।